पटना में पुनपुन थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। घटना 18 अप्रैल 2024 की है, लेकिन वारदात के 6 महीने बाद केस दर्ज हो पाया। केस दर्ज कराने के लिए मां 6 महीने तक थाने का चक्कर लगाती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर उसने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को ईमेल करने के साथ एक्स पर शिकायत की। इसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को पुनपुन थाने में केस दर्ज किया गया है। गांव के ही रवि कुमार, गौरीशंकर, ओम दास और राम लखन दास पर हत्या रेप का आरोप है। मुखिया नागाराम पर आरोप है कि पुलिस पर दबाव बनाकर केस दर्ज नहीं होने दिया। अब पुनपुन थाने की पुलिस छानबीन के लिए मौके पर पहुंची। पीड़ित मां का कहना है कि आरोपी मेरे बेटे को फोन कर कहते हैं कि तुम्हारी बहन का रेप कर मार दिया, अब तुझे भी मार देंगे। महिला ने बताया कि मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वर्ष 2019 में पुनपुन के एक गांव में जमीन खरीदकर मकान बनवाया था, जहां अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इसी बीच गांव के ही रवि कुमार, गौरीशंकर, ओम दास, राम लखन दास समेत कुछ लोग मकान बेचकर जाने का दबाव बनाने लगे। लड़की की मां का कहना है कि मेरी बेटी की उम्र 11 वर्ष थी। रोज ट्यूशन पढ़कर सुबह 11 बजे तक घर आ जाती थी। घटना वाले दिन 11 अप्रैल को मैं सब्जी बेचने गई थी। इस बीच रवि कुमार, गौरीशंकर दास और ओम दास ने मेरे घर में घुसकर बच्ची के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी के पिता राम लगन दास ने मुझे दोपहर में सूचना दी कि बेटी ने फांसी लगा ली है। आनन फानन में घर पहुंची, देखा कि बेटी फंदे से लटकी नहीं है, बल्कि घर के बाहर गली में मृत पड़ी हुई है। मेरे बेटी की भी हत्या की धमकी दी, मां ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि बेटी के गले, पैर और प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान थे। यह देखकर मैं बेसुध हो गई। तत्कालीन मुखिया नागाराम ने मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे की भी हत्या की धमकी दी है। डर से मैंने गुलबी घाट पर पति के सामने बेटी के शव को प्रवाह कर दिया। इस घटना के बाद पुनपुन थाना जाकर आवेदन दी, लेकिन पुलिस ने आवेदन लेने से मना कर दिया। चौकीदार ने भी मामला दबाने के लिए मुझे धमकी दी। मुखिया ने ही केस दर्ज नहीं होने दिया, यहां तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया। अब सीबीआई जांच की मांग है। 21 अप्रैल को सभी मेरे घर में घुस गए, सोने के जेवर और 11,000 कैश लेकर फरार हो गए। इसकी भी शिकायत थाने में की, पर मुखिया ने केस दर्ज होने नहीं दिया। डर कर मैंने कौड़ियों के भाव में घर बेच दिया। अब दर को एक ही ठोकर खाने को मजबूर हूं। लड़की की मां का कहना है कि मेरी बेटी की उम्र 11 वर्ष थी। रोज ट्यूशन पढ़कर सुबह 11 बजे तक घर आ जाती थी। घटना वाले दिन 11 अप्रैल को जब वह सब्जी बेचने गई, इसी बीच रवि कुमार, गौरीशंकर दास, ओम दास और उसके घर में घुसकर बच्ची के साथ गैंगरेप कर दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो बड़ी खबर है, क्योंकि इतने दिनों के बाद थाने ने केस लेने से मना कर दिया है। तब अब राष्ट्रपति को लिखना पड़ा है। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पटना हाई कोर्ट के जज आदि को लड़की की मां ने लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये केस अब जब इतने लोगों तक पहुंच गया है तो अब इस पे कुछ होता है या नहीं। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।